बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का एक बयान पूरे बिहार के सियासत को हिला के रख दिया जनाब। मतलब उन्होंने कहा कि भाई साहब 242 विधायक एक तरफ और मेरा एक विधायक एक तरफ। अगर मेरा एक भी विधायक जीत गया ना तो ये 242 के 242 विधायक कुछ गलत नहीं कर पाएंगे और ना मैं इनको करने दूंगा। चाहे इसके लिए मैं जितना जोर लगाना पड़ेगा लगाऊंगा, जो कुछ करना पड़ेगा करूंगा। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि साहब कुछ अलग कर पाएंगे और मेरा एक भी विधायक जीत गया तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मतलब बिहार की राजनीति बदलने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत हद तक बदल दूंगा। मतलब बांकीपुर जनता के पास अब वो पावर है जो किसी और विधानसभा वालों के पास नहीं है। और ये बहुत खास यहां पे एक माहौल बना हुआ है। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बांकीपुर की जनता में उत्साह है और इस बयान की हर तरफ चर्चा है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर जा रहे हैं। वहां पे जाके जो है वो बांकीपुर का दौरा कर रहे हैं। उनका दिन रात बांकीपुर में बीत रहा है, निकल रहा है। और ये खास बात है साहब। मतलब किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी है। अब तो लगता है कि भाजपा वालों को भी ये प्रशांत किशोर से सीखना चाहिए। देखिए परिणाम एक और बात होता है लेकिन कोशिश वो गजब का होता है। और अगर भाजपा इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेगी तो भाजपा भी अपना पुराना दिन याद करेगी। एक वक्त था जब भाजपा को भी कोई नहीं पूछता था और आज हर राज्य में और केंद्र में भाजपा ही भाजपा दिखाई देती है। तो ऐसे में भाजपा तो इस मुद्दे के ऊपर हंस नहीं सकती। या फिर कोई पार्टी जो स्टार्टिंग में आती है हर बार एकदम से बहुत अलग ही नहीं कर जाती है। और भाजपा को भी आने में इस वजह से वक्त लगा क्योंकि भाजपा एक अलग विचारधारा की पार्टी थी और विचारधारा को सेट करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। और यही बात प्रशांत किशोर के साथ भी 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन अभी जो है एक अलग ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बांकीपुर सीट के ऊपर उपचुनाव की चर्चा है और ये चर्चा पूरे बिहार में है। आपको क्या लगता है नितिन नवीन का सीट है इसलिए हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इस वजह से तो नहीं हो रहा है कि भाजपा वहां से फिर जीत जाएगी, बिल्कुल नहीं। भाजपा वहां से कायस्थ उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी इस बात की भी चर्चा नहीं है। चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। और सबकी निगाहें जो है वो बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव के ऊपर टिकी हुई है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं साहब कमाल है। कमाल तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरा एक विधायक जीता तो मतलब समझिए कि ये जो 242 विधायक हैं कुछ गलत नहीं कर पाएंगे और ना मैं उनको कुछ गलत करूंगा। बाकी बांकीपुर में तो जो विकास है वो तो होगा ही, लेकिन इन लोगों को कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मतलब अब सोचिए कि एक विधायक जो है वो जाएगा सदन में बैठेगा, मुद्दे उठाएगा और अगर वो प्रशांत किशोर हुए तो आपको भी ये पता है कि 243 विधायक जो जीत के गए हैं इस बार विधानसभा में, अब तो 242 ही हैं क्योंकि नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा चले गए। तो जो 242 विधायक हैं अगर उनको बिठा दिया जाए और प्रशांत किशोर एक बार बोलना शुरू कर दें तो सबको सुनना पड़ेगा और वो सुनने पे मजबूर भी हो जाएंगे। मतलब इतने टैलेंटेड तो है प्रशांत किशोर, इतना ज्यादा उनको राजनीति का नॉलेज भी है और ये लोग सब लोग इस बात को भली भांति जानता भी है। देखिए मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दावा भी कर रहे हैं कि एक सीट, अब तो बात 243 सीटों के ऊपर है भी नहीं, मात्र एक सीट चाहिए और एक सीट दे के देखिए हम क्या कर देंगे, किस तरीके का माहौल बना देंगे आप भी याद रखेंगे। अब जरा विचार कीजिए 243 सीटों पे जो कुछ होना था वो हो चुका है। 243 सीटों का जो परिणाम आना था वो आ चुका है। बीच में नितिन नवीन राज्यसभा चले गए वरना चुनाव तो हो ही गया है, उपचुनाव की इसीलिए आवश्यकता पड़ी। तो भाई साहब भाजपा तो रहेगी ही रहेगी। वहां बांकीपुर की जनता भी कह रही है कि भाई भाजपा तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा जो है उसका सरकार गिर जाएगा एक सीट की वजह से, ऐसा माहौल बन जाएगा। भाई साहब उनके पास 202 विधायक हैं, उनको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उनके पास कोई समस्या नहीं है। मतलब वो आराम से उनका जो है 10-20 इधर उधर विधायक हो जाए तो भी सरकार और सत्ता जो है वो भाजपा की ही रहने वाली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक सीट, क्या एक बार मौका डिजर्व नहीं करते प्रशांत किशोर? क्या इस वक्त जब भाजपा का कुछ बिगड़ नहीं रहा और आरजेडी का इससे कुछ बन नहीं जाएगा और उस बीच आके एक सीट को लेके एक इंसान दावा करता है कि साहब हमें एक सीट जिताइए और फिर देखिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं इस एक सीट के बदौलत, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है जरा विचार कीजिए। क्या पता इसी वजह से शायद बिहार वासियों को एक एमएलए का पावर पता लग जाए।
क्योंकि आज तक तो हम कुछ ऐसे भी एमएलए देखे हैं जो सदन में जाके चुप हो जाते हैं, जो मुद्दों के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं तो अजीबो-गरीब बयान देते हैं, जिनका बात का ना कोई तुक बनता है, ना कोई सेंस बनता है। लेकिन एक बंदा आता है और कहता है कि हम बताएँगे कि ओरिजिनल विधायकी किसे कहा जाता है और एक विधायक का पावर कितना होता है। तो ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता को देखना ज़रूर चाहिए कि भाई साहब वो क्या कर सकते हैं। हालाँकि बांकीपुर की अगर बात की जाए तो बांकीपुर का एक अलग माहौल है और ये सब कुछ अब बांकीपुर की जनता तय करेगी, ना कि बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन बांकीपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जनता का जो रिव्यू आ रहा है, वो तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर ही निकलेंगे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए, भाजपा की सरकार है। अब एक बार मौका जो है वो प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए और प्रशांत किशोर के साथ कुछ लोगों की सहानुभूति भी है, तो कुछ लोगों को प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा भी। और ये भरोसा और सहानुभूति अगर एक हो जाए तो साहब कोई चुनाव मतलब व्यक्ति किसी भी चुनाव को निकाल सकता है। और ये आपने देखा है चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सहानुभूति होना चाहिए, जनता आपसे प्रेम करे और जनता जो है वो आपके ऊपर भरोसा करे। बस ये 2 बातें होती हैं, चुनाव जो है वो जीत जाता है आदमी। आज तक तो यही हुआ है और अब प्रशांत किशोर के ऊपर वहां की जनता ने भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है, ऑन कैमरा आके ये सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं विधायकों को भी टेंशन हो रहा है कि भाई साहब अगर वाकई जीत गए तो क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का दावा प्रशांत किशोर ने किया है वो विधायकों की नींद उड़ा सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।